बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन पंजाब के अंदर 13,000 स्कूल को बेहतर करने के लिए उनकी रेगुलेशन कर रही है। और यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि पंजाब जो गवर्नमेंट है वो स्कूलों को बेच नहीं रही, और वालिदैन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ीसें अदा करनी पड़ेंगी, बल्कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पास से आपके बच्चों की फ़ीस अदा करेगी। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इन स्कूलों को ले सकते हैं, और अगर वो जब ये स्कूल लेंगे तो क्या उनको पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, अगर जमा करवाने पड़ेंगे तो कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए, इससे पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि अगर आप ये स्कूल लेना चाहते हैं तो आपके पास जो आपकी एजुकेशन है वो 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, या तो आप MA हो या आपके पास MSc की डिग्री हो। इसके साथ साथ आपका जो एजुकेशन से रिलेटेड आपका 5 साल का आपका तजर्बा होना चाहिए, और आपकी जो उम्र है वो कम से कम 23 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो उम्र है वो 65 साल होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इन स्कूलों को ले सकते हैं और इसके लिए उनको कितने पैसे गवर्नमेंट को जमा करवाने पड़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स। वो तमाम के तमाम जो नौजवान तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियां जो बेरोज़गार हैं, अगर वो स्कूल में इंटरेस्टेड हैं स्कूल को चलाने के लिए, या उनका जो एजुकेशन में उनकी दिलचस्पी है, तो वो इन स्कूलों को ले सकते हैं और इसके लिए वो दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। और इसके लिए जो फ़ीस उनको जमा करवानी पड़ेगी वो है 10,000। वो तमाम नौजवान तालीम याफ्ता लड़के और लड़कियां जो स्कूल लेना चाहते हैं उनके लिए उनको 10,000 फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं इंडिविजुअल। अगर कोई अकेले में एक कोई फ़र्द और जिसका तालीम से कोई दिलचस्पी है और वो स्कूल लेना चाहता है, वो भी दरख्वास्त जमा करवा सकता है, और उसके लिए उसको गवर्नमेंट के ख़जाने में 10,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो एजुकेशनल फर्म्स हैं जो एजुकेशन पे काम कर रही हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ों को देख रही हैं, अगर वो भी स्कूल लेना चाहते हैं तो वो जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी स्कूल को ले सकती हैं, और इसके लिए उनको जो पैसे जमा करवाने पड़ेंगे वो है 50,000 गवर्नमेंट के ख़जाने में उनको जमा करवाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ जो एजुकेशनल चेन है, मतलब जिनके प्राइवेट स्कूल हैं और स्कूलों के आगे उन्होंने ब्रांचें बनाई हुई हैं, और अगर वो भी गवर्नमेंट के स्कूल लेना चाहते हैं तो वो भी गवर्नमेंट के स्कूल को ले सकते हैं, उसके लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। क्राइटेरिया उनका वही होगा, MA MSc की डिग्री और 5 साल का एक्सपीरियंस, और उसके साथ साथ जो उनको जो फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी वो भी 50,000 फ़ीस उनको जमा करवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ NGOs हैं वो अगर गवर्नमेंट के स्कूल को लेना चाहती हैं, उनको चलाना चाहती हैं, तो वो भी ले सकती हैं, और उसके लिए जो फ़ीस उनको जमा करवानी पड़ेगी वो भी 50,000 रुपये है। यहाँ पे एक बात समझने की है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इन स्कूलों को बेच नहीं रही, इनको प्राइवेट नहीं कर रही, बल्कि पंजाब के अंदर वो तमाम के तमाम स्कूल जिनमें बच्चों की तादाद कम है या असातिज़ा की तादाद कम है, वहाँ पे रेगुलेशन कर रही है। वहाँ पे तालीम के यार को बेहतर करने के लिए वहाँ पे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दी जा रही है, ताकि पंजाब के अंदर जो तालीम का म्यार है वो बेहतर होना चाहिए। और इस इक़दाम पे हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और गवर्नमेंट के जो इस इक़दाम को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने फिल फोर जो है मुल्क के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर जो तालीमी इमरजेंसी नाफिज की, कि जिसकी वजह से जो हमारे मुल्क के बच्चे, हमारे अपने बच्चे हैं, उनको आला तालीम दी जा सके, ताकि वो तालीम हासिल करके अपने घर वालों का, अपना और इस मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करें।